हाँ देखिए बच्चों, कक्षा 10 इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस चेंज पैसिव वॉइस। बहुत से बच्चे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से चेंज पैसिव वॉइस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता है। जो सेंटेंस होते हैं, जो टेंस होते हैं, टेंस के आधार पे तो चेंज कर देते हैं, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस अधिकांश आदेशात्मक वाक्य होता है, इसलिए समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया है। देखिए क्या लिखा है, इम्परेटिव वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए वाक्य में अपनी ओर से लेट का प्रयोग करो। इम्परेटिव सेंटेंस कोई भी होगा उसमें लेट अपने पास से रखा जाएगा। फार्मूला क्या है, लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब हमारा यह है कि एक्टिव जो आपका वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आपका होगा। और इम्परेटिव सेंटेंस में वही होता है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में पहले आपका सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, पहले आपका वर्ब होता है। अब देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है इसका। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लेट, तो हम क्या रखेंगे, लेट। फिर क्या लिखा गया, द ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस लेटर। दिस लेटर लिख देंगे, दिस लेटर। फिर देखिए यहाँ पर प्लस लगा करके बी लग गया, तो बी लगा दो, बी हो गया। फिर प्लस लगा करके यहाँ पर लिखा गया थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। हमारा वर्ब क्या है, पोस्ट, तो इसको हम कर देंगे पोस्टेड। पोस्टेड, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए लिखा गया है टेल हिम टू वेट। मेन क्या है कि आप जो हमने फार्मूला लिखा है इसके आधार पे अगर वाक्य को रखते हो, शब्दों को रखते हो आप, तो गलत नहीं होगा। अगर इसके आधार पे आप नहीं चलते हैं तो आपका श्योर है कि गलत ही होगा। देखिए यहाँ पर टेल हिम टू वेट, आपका ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है। तो यहाँ पर देखिए टेल यहाँ पर लिखा गया है और वेट यहाँ पर लिखा गया है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो रहा है। हिम से पहले हम क्या रखेंगे, लेट रखेंगे। अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट हम हिम का क्या करेंगे, हिम को ही में चेंज कर देंगे, ही हो जाएगा। अब ही के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बी, तो यहाँ पर बी हम रख देंगे। अब बी के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रखा गया। अब यहाँ पर हम रखेंगे क्या, टोल्ड टू वेट होगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म यहाँ आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये आपका टोल्ड, TOLD, टोल्ड टू वेट, ये आपका बन गया। अब इसी तरह देखिए ओपन द डोर। ओपन द डोर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे लेट। लेट के बाद देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, द डोर, तो लिखेंगे द डोर। डोर के बाद क्या आ रहा है, बी, बी लगा देंगे। बी के बाद क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म, तो ओपन का ओपेंड, ओपेंड में जहां आज्ञा सूचक वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन निम्नलिखित क्रम में भी किया जा सकता है। फार्मूला है द ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इससे पहले जो हमने आपको एक्टिव से पैसिव बताया उसमें ये प्रयोग किया जाएगा। हाँ, लेट उसमें भी प्रयोग था, लेट इसमें भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए एक्टिव में डू नॉट किल द बर्ड, चिड़िया या पक्षियों को मत मारिए। अब यहाँ डू नॉट है तो पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पर लेट। लेट तो श्योर है। फिर ऑब्जेक्ट हमारा जो है, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा द बर्ड है, द बर्ड। अब जब बर्ड हम लगा चुके हैं तो यहाँ पर शुड है, बी है, क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ शुड का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर लेट का हमने प्रयोग कर दिया है तो शुड का प्रयोग करें या फिर बी का प्रयोग करें या थर्ड फॉर्म प्रयोग करें, लेकिन यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग है, तो डू नॉट के प्रयोग में क्या हो सकता है, डू नॉट यहाँ पर लगा हुआ है, तो डू नॉट को हम क्या करें, हटा दें, डू नॉट नहीं हटेगा। तब बर्ड जब यहाँ पर आया है लेट द बर्ड, अगर हम लगा देते हैं शुड,
शुड नॉट बी किल का KILLED किल्ड। क्या ये सही है? वैसे सही है। यहाँ पर लेट द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड, ये सही है क्योंकि यहाँ पर लेट लगाया गया, यहाँ पर बर्ड आया तो बर्ड के बाद हमारा कोई वर्ब तो आना ही चाहिए, और जब वर्ब हमारा आएगा तो ये शुड ही आएगा, शुड नॉट बी किल्ड, ये भी सही है। हाँ, अगर इसको एक बेस से और बनाते हैं, लेट दी बर्ड, बर्ड के बाद यहाँ पर लगा देते हैं नॉट विल बी किल्ड, ये भी सही है। अगर चाहो तो इस तरह बना डालो, चाहो तो इस तरह बना डालो, दोनों सही हैं आपके। समझ में आई बात? इसी तरह अगर डू नॉट अबाउट राम आता है तो डू नॉट अबाउट राम अगर आप बना रहे हैं तो ये भी आप इसी के आधार पे चलेंगे, लेट आगे लगा देंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, राम हम कर देते हैं। राम के बाद देखिए डू नॉट लगा तो नॉट हम कर देते हैं। नॉट के बाद क्या आया? बी, बी के बाद अबाउट कर देते हैं, अबाउट, ये भी बन जाता है। अगर हम वो भी दे लेते हैं तो लेट राम शुड, शुड, शुड के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट के बाद बी कर देते हैं, अबाउट भी कर देते हैं। अगर इंपरेटिव वाक्यों में प्लीज आए, क्या है? प्लीज आए तो पासिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करो। अगर वाक्य में तुम्हारे प्लीज दिया है तो प्लीज के जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड कर दो, प्लीज हटा दो। फिर लिखा गया है यदि वाक्य में सलाह, क्या? सलाह या सुझाव का बोध हो तो पासिव वॉइस में यू आर एडवाइज का प्रयोग करो। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक तो है प्लीज गो स्कूल, प्लीज गो टू स्कूल, कृपया स्कूल जाइए। यहाँ पर क्या है? कृपया स्कूल जाइए। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको चेंज करते हैं, क्या लिखा गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो प्लीज को हम हटा देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या हो गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू हमने कर दिया। अब यहाँ पर जब टू लग गया तो यहाँ देखिए क्या है? गो। भाई प्लीज को हटाने पर इतना वर्ड हमको रखना है। अब देखिए प्लीज हमारा क्या हुआ? हट गया, प्लीज के जगह पर इसको हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए लिखा है गो, तो गो लगा दीजिए। यहाँ पर टू लिखा है, टू लिख दीजिए। स्कूल है, स्कूल कर दीजिए। ये आपका एक टू से पाइसु बन गया, इसको हम पाइसु कहते हैं। ये ध्यान रखिए कि जहां पर प्लीज होगा, प्लीज को जब हम हटाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना वाक्य पूरा जरूर लिखा जाएगा। अगर सलाह है या सुझाव है तो उसमें क्या करना है? यू आर तो रहेगा, एडवाइज कर देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्लीज गिव हिम ए बुक, कृपया उसे एक पुस्तक दीजिए, लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए प्लीज को हम हटा देंगे। प्लीज को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटाने के बाद इतना वर्ड हमने लिख दिया। अब लिख दीजिए गिव, गिव हिम ए बुक, ये हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ओबे में आज्ञा मानना होता है, और यहाँ क्या लिखा गया? ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो यहाँ पर क्या है? सलाह दी जा रही है।
तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, एडवाइज टू हो गया, एडवाइज टू। अब यहां लिखो ओबे, ओबे द रूल्स, रूल्स ऑफ द रोड, ये भी आपका बन गया। तो देखिए यहां पर सलाह या सुझाव होगा, देखिए ओबे द रोड्स ऑफ दी, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड दिया गया है। यहाँ पर एक सलाह दी जाती है, मतलब सुझाव दिया जाता है। जहां पर आपको लगे कि सलाह या सुझाव है वहां पर यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करिए। जहां पर प्लीज दिया हो वहां पर आप यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। हमारे